हेलो दोस्तों, मैं दीपक शर्मा आपका अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पर स्वागत करता हूं। ठीक है, आज हम कैपेसिटर का सेकंड लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था आपका कंडक्टर, इंसुलेटर, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, उसके एप्लीकेशन, कैपेसिटेंस की डेफिनेशन, डायमेंशनल फॉर्मूला, कैपेसिटेंस की यूनिट, आपका सीजीएस यूनिट, उसके अलावा अपन ने कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, फैक्टर अफेक्टिंग कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर अपन ने देखा था। अब अपन डिस्कस कर रहे हैं कि भाई कैपेसिटर क्या होता है। किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं बेटा? कैपेसिटर क्या होता है। तो आपने पढ़ा था कि कोई कंडक्टर एक लिमिट में चार्ज स्टोर कर सकता है, उससे ज्यादा वो चार्ज स्टोर नहीं कर सकता। लेकिन अगर हमको ज्यादा चार्ज स्टोर करने की आवश्यकता है या उस ज्यादा चार्ज स्टोर करने की नीड है, तो हम क्या करते हैं, जिस डिवाइस का यूज करते हैं उस डिवाइस को क्या बोलते हैं? कैपेसिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। तो कैपेसिटर अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटर, कैपेसिटर, ठीक है, तो इसकी अलग अलग डेफिनेशन में वन बाय वन आपको समझाऊंगा। तो पहले आप क्या समझेंगे, कैपेसिटर क्या होता है? अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर हाई इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज कैपेसिटर। तो कैपेसिटर अगर आपसे कोई पूछा कि व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटर, तो क्या होता है? अ डिवाइस which is used to store high electric charge and high electric energy is known as कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या हो गया? एक ऐसी डिवाइस हो गई जो क्या करता है? हाई इलेक्ट्रिक चार्ज या हाई इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या करता है? स्टोर करता है। उसको अपन क्या बोलते हैं? कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है, अब प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं? प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो कैपेसिटर वर्क ऑन प्रिंसिपल दैट when an uncharged conductor is placed near to the charged conductor then opposite charge will induce over it, then opposite charge will induce over it, due to which net potential decreases without change in charge, hence capacitance increases। ठीक है, मतलब हमने क्या किया, एक कंडक्टर लिया, इस पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, हमने क्या किया, दूसरा कंडक्टर इसके पास में रख दिया, तो इसके कारण इस पे क्या हो जाएगा? अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। चार्ज उतना ही है, यहां पर अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो गया। इस अपोजिट चार्ज के कारण इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। अब आपका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? C बराबर Q अपॉन V, C बराबर
Q अपॉन V। वैसे तो C Q और V पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि Q बढ़ाओगे तो V बढ़ जाएगा, Q कम करोगे तो V कम हो जाएगा। लेकिन यहां पर हमने क्या किया है, विदाउट चेंजिंग द चार्ज पोटेंशियल चेंज कर दिया। चार्ज चेंज नहीं हुआ, पोटेंशियल चेंज हो गया, मतलब आपका चार्ज उतना ही रहा, आपका पोटेंशियल कम हो गया, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब ये और भी ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है। इसी फिनोमिना या इसी प्रिंसिपल पर आपका कैपेसिटर वर्क करता है। तो यहां से आपका क्या कंक्लूजन निकलता है, कैपेसिटर क्या है, एक कॉम्बिनेशन है किसका, दो आइडेंटिकल कंडक्टर का जिन पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है। तो यहां से कंक्लूजन निकलता है, हेंस कैपेसिटर इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू आइडेंटिकल कंडक्टर। Hence, capacitor is combination of two identical conductor which carry equal and opposite charge. Which carry equal and opposite charge is known as कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या हो गया, दो आइडेंटिकल कंडक्टर का कॉम्बिनेशन हो गया जिन पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है। तो नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना हो गया, 0। नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि एक कंडक्टर पे पॉजिटिव है और दूसरे कंडक्टर पे उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो कैपेसिटर हो गया, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर हो गया, नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, उसके बाद अपन बात करेंगे टाइप ऑफ कैपेसिटर की। ठीक है, तो पहले अपन बात कर लेते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, अपन बात कर रहे हैं किसकी बेटा, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, फिर अपन अलग अलग टाइप की कैपेसिटर की बात करेंगे। तो अपन बात कर रहे हैं किसकी, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। क्या होता है, द अमाउंट ऑफ चार्ज given to either conductor of capacitor so that potential difference increase by 1 volt is known as capacitance of capacitor, ठीक है। तो कैपेसिटर में क्या होते हैं, दो कंडक्टर होते हैं, दोनों आइडेंटिकल होते हैं, एक पे पॉजिटिव होता है और एक पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो किसी भी एक कंडक्टर पे अपन कितना चार्ज देते हैं तो दूसरे पर उतना अपने आप बढ़ जाएगा। तो किसी भी कंडक्टर पर हम कितना चार्ज देते हैं कि उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना बढ़ जाए, 1 वोल्ट बढ़ जाए, उसे उसका क्या बोलेंगे, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बोलेंगे। डिनोट किससे करते हैं, C से। C बराबर Q अपॉन V हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इट्स यूनिट आपको पता है कूलम पर वोल्ट, इसी को अपन क्या बोलते हैं, फैरेड बोलते हैं। ठीक है, CGS यूनिट आपको पता है, स्टेट फैरेड। ठीक है, 1 फैरेड इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻11 स्टेट फैरेड हो गया। डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है,
ठीक, कूलम का 80, वोल्ट का mL2T-3A-1, तो अल्टीमेटली हो जाएगा M-1L-2T4A2, ये इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। ये हो गया आपका कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। अभी अपन ने टाइप ऑफ कैपेसिटर की बात नहीं की, अब अपन बात कर लेते हैं टाइप ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर कितने टाइप के होते हैं, उनका कैपेसिटेंस कितना कितना होता है, ये सारी चीजें अपन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो कैपेसिटर का अगर अपन अभी बात करें, अपन जो अभी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं क्लास 12 के बेसिस पे, तो हम 3 टाइप के कैपेसिटर पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर या जो कंडक्टर यूज होता है उसके बेसिस पे। ठीक है, कौन कौन से 3 टाइप के कैपेसिटर है? पहला आपका जो होता है वो होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, दूसरा होता है आपका सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, तीसरा होता है आपका स्फेरिकल कैपेसिटर। ये 3 होते हैं कंडक्टर के स्ट्रक्चर के बेसिस पे 3 टाइप के कैपेसिटर होते हैं। कितने टाइप के बेटा? 3। कौन कौन से? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर और आपका सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। इसके अलावा अगर हम हायर क्लासेस में जाते हैं, इंजीनियरिंग में जाते हैं, कहीं पर कॉलेज में जाते हैं, तो वहां पर उनके अंदर किस मटेरियल का यूज हो रहा है, मतलब प्लेट के बीच में किस मटेरियल, किस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का यूज हो रहा है, उसके बेसिस पे आपके कैपेसिटर कई टाइप के होते हैं। मिका कैपेसिटर होता है, पेपर कैपेसिटर होता है, और भी कई टाइप के कैपेसिटर होते हैं। तो अभी जो आप टाइप ऑफ कैपेसिटर पढ़ रहे हो वो केवल आपका टाइप ऑफ कंडक्टर, किस टाइप का कंडक्टर आप यूज कर रहे हो उसके बेसिस पे अपन कैपेसिटर की बात कर रहे हैं। तो टाइप ऑफ कैपेसिटर, देयर आर 3 टाइप ऑफ कैपेसिटर आर यूज्ड। हाँ, इस चैप्टर में मैं बहुत सारी ट्रिक्स भी बताऊंगा। ट्रिक्स आपको अलग से, मैं आपको पूरा ट्रिक्स बताऊंगा कि किस तरह से आपके कॉम्बिनेशन सॉल्व करेंगे। मेन क्या होता है, बच्चे किस चीज पे फोकस करते हैं, सर हमको न्यूमेरिकल करने हैं। भाई हाँ, न्यूमेरिकल करने हैं, न्यूमेरिकल को जल्दी करना है, ट्रिक से करना है, लेकिन आजकल क्या होता है कि वो ट्रिक नहीं देख रहे हैं। आपके जेईई के जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके कॉन्सेप्ट को देखना है कि आपका कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रांग है। आपकी थ्योरी जितनी जल्दी ज्यादा स्ट्रांग होगी उतना ज्यादा आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा। उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, नो डाउट। उनकी भी अपन प्रैक्टिस करेंगे, उनके भी फॉर्मूला जब अपन डेराइव करेंगे तो उसके बाद अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, सर्किट को कैसे इजीली सॉल्व करना है, कितने अलग अलग टाइप के सर्किट होते हैं, तो वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। आप फोकस करिए, कोई भी क्लास मिस मत कीजिए, क्योंकि आपने अगर एक भी क्लास अगर मिस की तो आप समझ लीजिए कि बहुत बेकार हालत आपकी होने वाली है। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, फर्स्ट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। सेकंड स्फेरिकल कैपेसिटर, थर्ड सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो कितने टाइप के कैपेसिटर हो गए आपके? 3 टाइप के हो गए। पहला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दूसरा स्फेरिकल कैपेसिटर, तीसरा सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। अब इनको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। अब अपन बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है। ठीक है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 आइडेंटिकल प्लेट्स ऑफ एनी शेप। ठीक है, ये क्या होता है, किससे मिलकर बना होता है? 2 आइडेंटिकल प्लेट से मिलकर बना होता है। आइडेंटिकल मतलब उनका डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम, लेंथ, ब्रेथ
ये एरिया क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। एक जैसा दिखना चाहिए, एक स्क्वायर है तो दूसरा भी स्क्वायर होना चाहिए, एक रेक्टेंगुलर है तो दूसरा भी रेक्टेंगुलर होना चाहिए, एक ट्रायंगुलर है तो दूसरा भी ट्रायंगुलर होना चाहिए। उनका सारी चीजें क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। एरिया, डायमेंशन सब पूरी तरह से क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं, किसी भी शेप की हो सकती है, ऐसा नहीं है कि स्क्वायर नहीं हो सकती, ट्रायंगुलर नहीं हो सकती, सर्कुलर नहीं हो सकती, हो सकती है, किसी भी शेप की हो सकती है, लेकिन दोनों प्लेट आइडेंटिकल होनी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोनों प्लेट आइडेंटिकल नहीं देते, वो आपका क्या बोल देते हैं, अनआइडेंटिकल, अलग अलग प्लेटें दे देते हैं और उनका कैपेसिटेंस पूछ लेते हैं। तो कई बच्चे बोले सर आप तो अभी बोल रहे थे कि उनका कैपेसिटेंस नहीं निकाला जा सकता, निकालते हैं, उसमें हम केवल उस पोर्शन का कैपेसिटेंस निकालते हैं जो एक दूसरे को ओवरलैप करेगा। जैसे एक स्क्वायर प्लेट है और इसके पैरेलल ये रेक्टेंगुलर प्लेट रखी है, ठीक है। अब ये जो है, ये दोनों का एरिया, ये वाला एरिया एक दूसरे को क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। तो इस एरिया को लेके हम क्या कर लेंगे, कैपेसिटेंस निकालेंगे, बाकी को हम क्या कर देंगे, भूल जाएंगे। तो कैपेसिटेंस तो निकाला जा सकता है, लेकिन किस पार्ट का निकाला जाएगा, आइडेंटिकल पार्ट का ही कैपेसिटेंस निकाला जाएगा, बाकी एरिया से हमको कोई लेना देना नहीं है। तो कैपेसिटेंस तो निकाला जा सकता है, ये मैं करवाऊंगा, क्वेश्चन करवाऊंगा, चिंता मत करना, आप ध्यान देना। अब अपन बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या हुआ, कैपेसिटर विच कंसिस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल प्लेट ऑफ एनी शेप, ठीक है, विच इज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस d एंड द डिस्टेंस इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k, ठीक है। आपने क्या किया है, दो प्लेट ली, दोनों प्लेट कैसी हैं, आइडेंटिकल है, किसी भी शेप की हो सकती है, किसी भी शेप की मतलब आपकी रेक्टेंगुलर हो सकती है, ट्रायंगुलर हो सकती है, आपका सर्कुलर हो सकती है, किसी भी शेप की आपकी प्लेट हो सकती है, ठीक है। और उन प्लेटों में आपको क्या लेना है, वो एक दूसरे के आइडेंटिकल होनी चाहिए और उन दोनों प्लेटों को एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पर डिस्प्लेस, मतलब डिस्टेंस पे रख देना है। बीच में या तो एयर रहेगा या कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रहेगा, फिर अपन उसका क्या निकालेंगे, कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अगर कंस्ट्रक्शन पूछता है कि राइट द कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो इट कंसिस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल प्लेट ऑफ एनी शेप which are placed at a small distance d from each other and the space between them is filled with dielectric medium of dielectric constant k, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के का क्या निकालना है, कैपेसिटेंस। तो लेट a parallel plate capacitor consists of two identical metallic plate M and N, each of area A, separated by distance d, and the space between them is filled dielectric medium of dielectric constant K. Plate M is charged by charge plus Q and plate N is connected to ground so that minus Q charge will induce over it, ठीक है। तो ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा। दो प्लेट ली, एक M ली, एक N ली। अब क्या करेंगे, अपन ने डिस्कस कर लिया कि इसका जो दोनों आइडेंटिकल प्लेट है, एरिया क्या हो गया, A हो गया, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, D हो गई, स्पेस में जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो क्या हो गया, K। यहाँ पर हमने क्या किया, इस प्लेट पे चार्ज कितना दिया, Q, इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया तो इस पे माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो अब अपन क्या कर रहे हैं, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डेराइव कर रहे हैं, ठीक है। तो चार्ज ऑन ईच प्लेट क्या हो जाएगा आपका, क्यू, एरिया ऑफ ईच प्लेट क्या हो जाएगा आपका, ए, चार्ज डेंसिटी,
सर चार्ज डेंसिटी क्यों निकालना है? कैपेसिटेंस में तो चार्ज डेंसिटी नहीं आती बेटा, चार्ज डेंसिटी नहीं आती, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस तो आता है, C बराबर Q अपॉन V। C अगर आपको निकालना है तो C क्या होता है? Q अपॉन V। Q आपके पास है तो V तो क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। V पैरेलल प्लेट के लिए अपन ने V का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, ठीक है, हम V अब डेराइव करेंगे। चार्ज डेंसिटी ऑफ ईच प्लेट क्या हो जाएगा? सिग्मा बराबर Q अपॉन ए। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? सिग्मा Q अपॉन ए। ये अपन लास्ट लेक्चर में जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर, वहां पर मैंने आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी भी बताई थी, आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी भी बताई थी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी बताई थी। ये प्लेट है तो यहाँ पर अपन क्या निकालेंगे बेटा? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी ऑफ ईच प्लेट क्या हो जाएगी? सिग्मा बराबर Q अपॉन ए। अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो आप बोलेंगे सर आपने सीट या प्लेट के कारण पोटेंशियल का फॉर्मूला डेराइव नहीं करवाया था, आपने बोल दिया था कि वो इनफाइनाइट होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको क्या निकालनी पड़ेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी in between plates, E बराबर EM प्लस EN। M के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लस N के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो E बराबर ये हो जाएगी सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट K। अगर एयर होती तो K नहीं लिखते, आपका 2 इप्सिलॉन नॉट हो जाता है। किसी भी चार्ज सीट के कारण किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसके कारण इधर होगी तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, नेगेटिव की लेफ्ट साइड भी अपन क्या लेते हैं? पॉजिटिव, प्लस सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट K। तो E बराबर 2 सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट K। ये आपका क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, E बराबर सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट K। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई, किसके बीच में? दोनों पैरेलल प्लेट के बीच में, ठीक है। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, ठीक है, दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो V बराबर E इंटू डी, ठीक है। V बराबर वैसे क्या होता है? माइनस इंटीग्रेशन E इंटू डी आर, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, हर एक पॉइंट पर सेम है, तो डायरेक्ट में डिस्टेंस का क्या कर सकता हूं? मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो V बराबर E इंटू डी। तो V बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा D अपॉन इप्सिलॉन नॉट K, ठीक है। सब्स्टिट्यूट the value of sigma, तो V बराबर Q D अपॉन A इप्सिलॉन नॉट K। ये आपकी पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब बाय द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है, कैपेसिटेंस की डेफिनेशन से आते हैं तो C बराबर क्या होता है? Q अपॉन V होता है। C बराबर क्या होता है? Q अपॉन V। तो यहां पर V की वैल्यू रख दो, तो C बराबर Q अपॉन Q D अपॉन A इप्सिलॉन नॉट K। Q से Q कैंसिल, ये कहां पहुंच जाएगा? ऊपर। तो C बराबर A इप्सिलॉन नॉट D अपॉन K। ये कैपेसिटेंस हो जाता है किसका? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। इफ स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विथ एयर, तो K बराबर क्या हो जाएगा? 1, C बराबर A इप्सिलॉन नॉट बाय D, ठीक है। ये आपका कैपेसिटेंस हो जाता है, ठीक है। कई बार कैपेसिटेंस हो गया तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हो गया? C बराबर A इप्सिलॉन नॉट
बाय डी। हम डिस्कस कर रहे थे कि आपका इस फॉर्मूले से हम किसी भी टाइप की प्लेट का कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। उसमें आपको लेंथ, आपका विड्थ दे देंगे, या फिर आपकी सर्कुलर प्लेट होगी तो आपका उसमें रेडियस दे देंगे और आप कैपेसिटेंस निकालेंगे। इसकी हेल्प से आप चार्ज निकाल सकते हो अगर पोटेंशियल डिफरेंस दिया हो, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो अगर चार्ज ऑन प्लेट दिया हुआ है। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, अब किसकी बात कर रहे हैं? फैक्टर अफेक्टिंग कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है? तो फॉर्मूला क्या रहा है? ये आपका फॉर्मूला रहा किसका? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का। क्या है फॉर्मूला? C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट K बाय D। थोड़ा सा मैंने गलत लिख लिया था, ध्यान देंगे। D नीचे है, A एप्सिलॉन नॉट K ऊपर जाएगा, तो A एप्सिलॉन नॉट K बाय D आपका क्या हो जाएगा? फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटेंस हो जाएगा। ठीक है, अब आपका फैक्टर बात करते हैं तो सबसे पहले आता है एरिया ऑफ द प्लेट। ठीक है, तो आपका ये जो कैपेसिटेंस है वो प्लेट के एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द प्लेट्स, मींस on increasing area of the plate capacitance also increases, and on decreasing area of the plate capacitance also decreases। ठीक है, सेकंड आपका आता है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, ठीक है, तो आपका जो कैपेसिटेंस है वो प्लेट के बीच के डिस्टेंस की क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो द कैपेसिटेंस बिटवीन प्लेट्स, the capacitance of parallel plate capacitor is inversely proportional to distance between plates, means on increasing the distance between plates capacitance decreases। अगर डिस्टेंस बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। डिस्टेंस कम करोगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और एरिया बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और एरिया कम करोगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तीसरा आता है नेचर ऑफ मीडियम इन बिटवीन प्लेट्स। ठीक है, तो आपका क्या होता है? जो कैपेसिटेंस होता है किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो कि अलग अलग मीडियम के लिए क्या होता है? अलग अलग होता है। इसलिए आपका क्या होता है कि अलग अलग मीडियम भरने पर कैपेसिटेंस भी क्या हो जाता है? अलग अलग हो जाता है। तो ये आपके तीन फैक्टर हो जाते हैं अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इस पर न्यूमेरिकल डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं और इनडायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं। अपन देखते हैं कि कैसे न्यूमेरिकल इस पे पूछे जाएंगे। एक दो न्यूमेरिकल में सिंपल फॉर्मूला बेस बता देता हूं, आपको याद रखना है। ठीक है, मैं डायरेक्ट मतलब इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर having plate area 20 centimeter square, which are separated by a distance of 1 millimeter and space between them is filled by a medium of dielectric constant
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट A and connected across a battery of potential difference 5 volt, then determine charge on each plate। ठीक है, तो आपको क्या दिया है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया है जिसका प्लेट एरिया यानी ए सॉल्यूशन गिवन क्या है, ए दिया है कितना 20 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 20 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना तो 10⁻⁻², सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁴ हो जाता है। डिस्टेंस क्या दिया है 1 मिलीमीटर यानी आपका क्या हो जाएगा 1 इंटू 10⁻³ मीटर, ये आपका क्या हो गया डिस्टेंस हो गया। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 8। ठीक है, उसके बाद आपका क्या दिया V दिया है कितना 5 वोल्ट। आपसे क्या पूछा चार्ज, पहले C निकालेंगे तो C क्या होता है A एप्सिलॉन नॉट D बाय K से A एप्सिलॉन नॉट K बाय D, तो A क्या हो जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻⁴ एप्सिलॉन नॉट क्या होता है 8.8 इंटू 10⁻⁻12। ये आपको पिछले चैप्टर में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, उसकी वैल्यू क्या होती है 8.854, 85 लिख लो इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, K कितना है 8 है, अपॉन में D कितना है 1 इंटू 10⁻⁻3। इसको अगर मैं और सॉल्व करता हूँ तो ये 10⁻⁻3 हो जाएगा, 20 एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, ये हो जाएगा, इससे ये कैंसिल। ठीक है, C बराबर 8 दूनी 16, 16 पंचे 80, 16 8 है 128, 28 और 8 136 की 86 की 13, 16 8 है 128, 128 और 13 कितना हो जाएगा 141 हो जाएगा। डेसिमल 2 डिजिट बाद इंटू 10⁻⁻12 फैराड, ये आपका कैपेसिटेंस हो जाएगा, या आपका क्या हो जाएगा 141.6 पिको फैराड। ये आपका 10⁻⁻12 को क्या बोलेंगे पिको फैराड। ये आपका क्या हो गया कैपेसिटेंस। अब आपसे चार्ज पूछा है तो चार्ज क्या होता है Q बराबर CV। चार्ज क्या होता है Q बराबर CV, तो Q C आप ऑलरेडी निकाल चुके 141.6 पिको फैराड इंटू V कितना है 5 का मल्टीप्लाई करूंगा तो Q बराबर 5 6 जा 38 0 7। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा 708 पिको कूलम। पिको फैराड इनटू वोल्ट क्या हो जाएगा पिको कूलम हो जाएगा, या फिर Q बराबर क्या हो जाएगा 708 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। ये आपका चार्ज ऑन कैपेसिटर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। हाँ, यहाँ पर याद रखिए कई बार आपको प्लेट का शेप दे देंगे, उसमें उसकी डायमेंशन दे देंगे, डायमेंशन मतलब रेडियस दे देंगे, लेंथ दे देंगे, सर्कुलर होगी तो रेडियस दे देंगे, तो एरिया क्या हो जाएगा πr² हो जाएगा। अगर रेक्टेंगुलर होगी तो लेंथ और ब्रेड्थ दे देंगे तो आपका एरिया क्या हो जाएगा आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा। अगर स्क्वायर प्लेट दी होगी तो आपको ए दे देंगे तो आपका एरिया क्या हो जाएगा a² हो जाएगा। ट्रायंगुलर दी होगी तो ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला लगा के अपन क्या करेंगे एरिया निकाल लेंगे। बाकी सब दिया जाएगा, आप कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। तो ये इस पर कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक चीज और आपको याद रखनी है, जब भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पूछा जाता है तो एक चीज आपको इस तरह से याद रखना है कि आपका एरिया बढ़ा होगा तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, C
सी बढ़ाओगे तो डिस्टेंस बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगा, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। अब चार्ज, पोटेंशियल और एनर्जी पर जो कैपेसिटेंस का इफेक्ट होता है वो आपका अलग अलग होता है। अभी मैंने आपको एनर्जी का फॉर्मूला नहीं बताया, तो अभी मैं ये फैक्टर अफेक्टिंग एनर्जी चार्ज में ये आपको बाद में ही एक साथ बता दूंगा कि अगर अपन डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं और बैटरी कनेक्टेड है तो चार्ज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिस्टेंस कम कर रहे हैं बैटरी कनेक्टेड है तो चार्ज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, बैटरी कनेक्टेड नहीं है डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं चार्ज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो मैं ये एनर्जी जब आपको पढ़ा दूंगा तो उसके साथ ये सारी चीजें डिस्कस अपन कर लेंगे। तो ये यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, कैपेसिटेंस हो जाता है किसका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, उसका डेरिवेशन, उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर, और उस पर आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का अपन अगली क्लास में देखेंगे। अगली क्लास में हम आपका स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, बाकी की सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू। अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और अगर ये आप ऐप पर देख रहे हैं तो ऑलरेडी आप ऐप इंस्टॉल कर चुके हैं, मतलब आपको असाइनमेंट वगैरह भी उसी ऐप पर आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू।